हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आजकल एक परफेक्ट लैपटॉप खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फ्यूजिंग टास्क हो चुका है। एक गलत लैपटॉप सिर्फ आपके काम को नहीं बल्कि आपकी एंटरटेनमेंट को भी बिगाड़ सकता है। कई बार हम डिस्काउंट या ऑफर के चक्कर में या दुकानदार की बातों में आके ऐसे लैपटॉप ले आते हैं जो हमारी नीड्स और बजट के अकॉर्डिंग नहीं होती। कुछ लोग बस i7 प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड देखकर लैपटॉप ले आते हैं, लेकिन बाद में वो बंद पड़ जाती है। और कुछ लोग ज्यादा रैम देखकर लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी भी खराब निकलती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट लैपटॉप चूज करोगे और कौन सी है वो की स्पेसिफिकेशंस जो 2024 में आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए। सो लेट्स रोल द इंट्रो। देखो, किसी भी कंप्यूटर की जान होती है उसका प्रोसेसर यानी सीपीयू। जब हम लैपटॉप खरीदते हैं अक्सर सिर्फ i3, i5 या i7 देखकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन सीपीयू जनरेशन चेक करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है, जैसे 11th जनरेशन, 12th जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक i3 12th जनरेशन सीपीयू एक i7 6th जनरेशन सीपीयू से कई ज्यादा फास्ट और कैपेबल होता है। इसीलिए आज के टाइम में 11th या 12th जनरेशन सीपीयू सबसे बेटर चॉइस है। कम से कम आप 10th जनरेशन तक जा सकते हो, लेकिन उससे नीचे जाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। यही बात राइजन सीपीयू पर भी अप्लाई होती है। राइजन की 7000 या 5000 सीरीज पर जाना बेस्ट रहेगा। अगर आपका प्राइमरी यूज ऑफिस वर्क है जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, देन i5 या राइजन 5 सीपीयू बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहेगा। लेकिन अगर आप गेमिंग का शौकीन हो देन i7 या राइजन 7 पर इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। ये सीपीयूज आपको एक्स्ट्रा पावर और परफॉर्मेंस देगा जो गेमिंग के लिए जरूरी है। और हाँ, सीपीयू नेम का लास्ट अल्फाबेट जरूर चेक कर लेना। अगर लास्ट में यू आता है तो ऐसे प्रोसेसर्स अवॉइड करना बेहतर होगा, क्योंकि ये लो पावर्ड सीपीयूज होते हैं जो हेवी टास्क के लिए नहीं होते। अब सीपीयू के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है रैम। भाई 4GB रैम का जमाना तो अब गया, उससे तो भूल ही जाओ। आज की दौर में मिनिमम 8GB रैम जरूरी है फॉर बेटर मल्टीटास्किंग। अगर किसी वजह से 4GB रैम वाला वेरिएंट लेने का सोच रहे हो तो ये जरूर चेक कर लेना कि उसमें सेकेंड रैम स्लॉट है या नहीं, ताकि बाद में आप उसमें एक और 4GB रैम स्टिक लगाकर अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सको। और गेमिंग के लिए तो 16GB रैम से कम में मत ही जाना, और हमेशा रैम जनरेशन भी चेक करना, क्योंकि इस पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। रैम की भी अपनी जनरेशन होती है, DDR3, DDR4 और लेटेस्ट DDR5। DDR3 तो अब पुरानी हो चुकी है, मिलना भी मुश्किल है, इसीलिए DDR4 सबसे ज्यादा कॉमन चॉइस है। लेकिन अगर आप DDR5 लेते हो तो स्पीड का तो जवाब नहीं, लेकिन ये थोड़ी महंगी होती है। अब कुछ लोगों के लिए गेमिंग मेन प्रायोरिटी होती है और उनके लिए प्रोसेसर से ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है ग्राफिक्स कार्ड। अक्सर लोग 4GB ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन अगर आप सच में गेमिंग का मजा लेना चाहते हो देन 6GB या उससे ऊपर की कैपेसिटी वाली ग्राफिक्स कार्ड चुनो। इससे आप हेवी ड्यूटी AAA टाइटल गेम्स को स्मूथली रन कर सकते हो और आपका लैपटॉप भी फ्यूचर प्रूफ बन जाएगा। अब ग्राफिक्स कार्ड्स दो वेरिएंट में आते हैं, GTX और RTX। RTX कार्ड्स का एक खास फीचर है रे ट्रेसिंग, जो गेम्स में लाइट्स, वाटर एंड डिफरेंट रिफ्लेक्शंस को बहुत रियलिस्टिक कर देता है, जिससे आपको गेमिंग में एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन ये भी सच है कि RTX कार्ड्स महंगे होते हैं और विजुअल क्वालिटी इंप्रूव करने के चक्कर में FPS थोड़ा कम मिलता है। वैसे भी ज्यादातर गेम्स अभी भी रे ट्रेसिंग को फुल्ली सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए अगर बजट और प्रैक्टिकलिटी को देखो तो एक सॉलिड GTX ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। अब आते हैं उस चीज पर जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, स्टोरेज मेनली दो टाइप्स के होते हैं, SSD और HDD। आप चाहे अपने लैपटॉप में कितना भी एक्सपेंसिव या पावरफुल प्रोसेसर लगा लो, लेकिन अगर उसमें HDD लगी है तो आपका लैपटॉप स्लो ही फील होगा। इसीलिए हमेशा SSD प्रेफर करो, जो HDD के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट और रिलायबल होती है। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप पड़ा है तो उसकी HDD को SSD से रिप्लेस करके उसको लाइटनिंग फास्ट बना सकते हो। और लाइटनिंग से याद आया, हमेशा बैकलिट कीबोर्ड वाला लैपटॉप ही लेना, चाहे RGB हो या एक सिंपल लाइट, लेकिन जरूर होना चाहिए। इससे अंधेरे में काम करते वक्त कीबोर्ड देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज है थंडरबोल्ट पोर्ट। ये पोर्ट अगर आपके लैपटॉप में हो तो लाइफ जिंगा लाला। इस एक सिंगल पोर्ट से आप बहुत कुछ कर सकोगे, लाइक 40 Gbps हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, अप टू 100 वाट चार्जिंग, दो 4K डिस्प्ले या सिंगल 8K डिस्प्ले लगा सकते हो
और USB हब के थ्रू 6 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, ये पोर्ट थोड़ा हाई एंड लैपटॉप में मिलता है, लेकिन बहुत यूजफुल है। लैपटॉप का एक और क्रूशियल पार्ट है उसकी डिस्प्ले, क्योंकि उसी से तो आपका सारा डेटा दिखाई देगा। आजकल तो लैपटॉप्स में OLED डिस्प्लेस भी मिलने लगे हैं, जो विजुअल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। लेकिन अगर आप एक नया लैपटॉप खरीद रहे हो तो उसका sRGB परसेंटेज जरूर चेक करना। ये नंबर जितना ज्यादा होगा, कलर्स उतने ही एक्यूरेट दिखाई देंगे। अगर आप वीडियो एडिटिंग या फोटोशॉप जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में काम करते हो तो ये चीज बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आपका फोकस गेमिंग पर है तो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट भी जरूर देखना, जैसे 144 हर्ट्ज या 165 हर्ट्ज। जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट उतना ही स्मूथ होगा आपका गेम प्ले। नाउ लास्ट में बात कर लेते हैं उन लोगों की जिसका बेसिक नीड्स है सिर्फ ऑनलाइन वीडियो कॉल करना, वीडियो देखना या वेब सर्फिंग करना। उनके लिए विंडोज लैपटॉप से ज्यादा एक क्रोमबुक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इनमें विंडोज ओएस के बजाय क्रोम ओएस मिलता है, जो बेसिकली एंड्रॉइड ओएस जैसा ही होता है, और आप इसमें सिर्फ बेसिक टास्क कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें आपको कमाल की बैटरी लाइफ मिलती है और प्ले स्टोर का एक्सेस भी, जहां से आप डिफरेंट एप्स इंस्टॉल कर सकते हो। और एक अच्छी क्रोमबुक आपको सिर्फ 15,000 में ही मिल जाएगी। बस इनमें स्टोरेज थोड़ा कम होता है, तो आपको अलग से एक स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है देन उसमें आप फ्री में क्रोम ओएस इंस्टॉल कर सकते हो, जो बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। तो दोस्तों, आई होप अब आप समझ गए हो कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट एंड परफेक्ट लैपटॉप ले सकते हो जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। आज की सफर बस यही तक। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट करना आपका ओपिनियन। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक स्टे चिल विथ टेक्नो चिल।